अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ किचन में काम आने वाली बहुत ही मुफीद टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। प्याज को क्रिस्पी और अच्छा ब्राउन करने के लिए सबसे पहले स्लाइस की हुई प्याज को 15 मिनट के लिए दही में भिगो दें, फिर फ्राई करें। इससे प्याज का रंग अच्छा आएगा और इस तरीके से फ्राई की हुई प्याज हलीम के साथ बहुत अच्छी लगेगी। आटे में सुरसुरी लग जाए तो आटे में नमक डालकर रख दें। 1 किलो आटा अगर आपके पास हो तो उसमें आधा चम्मच नमक डाल दें और गूंथते वक्त आटे में नमक ना डालें। कौरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर दें। थोड़ी ही देर में घी या तेल ऊपर आ जाएगा। क्रीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह पर रख दें। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए देगची में ताज़ा चावल उबाल लें और इसी में बासी चावल शामिल कर दें। एक उबाल आने के बाद पानी छानकर चावलों को दम पर रख दें। यहाँ पर बासी चावलों से मुराद ख़राब किए हुए चावल नहीं है, बल्कि एक दिन पके हुए चावल हैं। आलू उबालने के बाद हमेशा इन्हें गरम छील लें, क्योंकि ठंडा होने के बाद छीलने पर इनमें लेस पैदा हो जाती है। सब्ज़ मिर्चों को ज़्यादा अरसे तक फ्रेश रखने के लिए सब्ज़ मिर्चों को फ्रिज में रखने से पहले धोकर इसकी ऊपर वाली डंडी उतार दें। इससे मिर्च काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहती है। अगर आम का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें नमक डालें और अगर लीमू का अचार ख़राब होने लगे तो चीनी डाल दें। गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच आटे की बूसी यानी आटे का छान छिड़क दें और 10 मिनट के बाद धो लें। लीमू से ज़्यादा रस हासिल करने के लिए लीमू को थोड़ी देर के लिए ओवन में गर्म कर लें या गर्म पानी में डालकर रख दें। इसके बाद लीमू को निचोड़ें तो ज़्यादा रस निकलेगा। रोटियों को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए रोटियों के डिब्बे को बंद करने से पहले इसमें एक साइड पर अदरक का एक टुकड़ा रख दें। रोटियां ज़्यादा देर तक ताज़ा और नरम रहेंगी। चाय के कहवा को ज़्यादा देर पकाने से चाय बदमज़ा हो जाती है। अंडे का छिलका आसानी से उतारने के लिए अंडे उबालते वक्त पानी में थोड़ा सा नमक डालने से अंडों का छिलका आसानी से उतर जाता है। आटे को खमीर होने से बचाने के लिए गूंदे हुए आटे पर हर तरफ हल्का सा ऑयल लगा दें। इससे आटे में खमीर नहीं उठेगा, क्योंकि खमीर पैदा करने वाले बैक्टीरिया चिकनाई की तह की वजह से आटे में दाखिल नहीं हो सकेंगे और आटे में खमीर पैदा नहीं होगा। इस तरह आटा ख़राब होने से महफूज रहेगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।